हे गाइस, क्या हाल है आप सबका। हम शाह जीवना जा रहे हैं मुहर्रम को कवर करने। वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड इट इज कि शाह जीवना इज लोकेटेड नियर झंग में द हार्ट ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस। उसी से फ्यू किलोमीटर्स अवे, अराउंड लाइक 40 मिनट्स अवे एक जगह है जहाँ कोई सेक्टेरियन वायलेंस नहीं है। जब जहाँ मुहर्रम हो रही होती है, जब जुलूस वगैरह शिया मुसलमानों का निकल रहा होता है, तो सुन्नी मुसलमान उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो इस चीज को हम हाईलाइट करना चाहते हैं और आप तक पहुंचाना चाहते हैं। So let's see what happens. As always, we are on an adventure and we'll find out what will happen when we will get there. With me today is Zain. Then you can say hello. Hello. And you can hear Zain. And Shah is waiting for us there. Shah belongs to that village actually. We are from Shah Jewna. So see you guys there. We're already getting here for a table. So hopefully we get it. गाइस अभी हम पहुंचे हैं सरगोदा में। अब सरगोदा से हम जा रहे हैं शाह जीवना। शाह जीवना 80 किलोमीटर है दूर। सारी कटिंग वगैरह सब कुछ डिजाइनिंग से लेके कटिंग तक से लगाने तक सारा फैमिली काम है सबका। ये देखिए अभी काम हो रहा है, ये इसके ऊपर की डेवी लग गई है। फिर कल जब इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर वो बेस पर आराम से फिनिश ये बेटे इस चीज पे ताजिया स्टैंड करता है। उसके बाद ना ये बांस लगते हैं, ये इसके बाद ये बांस का सारे वर्टिकल लगते हैं, उसके बाद ये लग जाती है। फिर ये इस तरह अंदर हॉरिजॉन्टल होते हैं, फिर यहाँ पे ये डायगोनल भी है, ये भी डायगोनल है। एंटर करते हुए वो एक घंटी पे जाते होंगे। इट्स लाइक आई एम कमिंग इन। ये एक टेंपल टाइप की टेंपल टाइप। एंड हजरत शाह जीवना वाज the same. And is Hazrat Shah Jewna followed by Sunnis and Shias alike? Both. Hi guys, it's 7:15 a.m. right now. We just woke up और अब हम हेड कर रहे हैं towards इमाम बारगाह। वहाँ इस वक्त ताजिया is being built and being placed together. It's a 40 feet long structure. Interesting fact about the ताजिया here, जो ताजिया को उठाएंगे लोग वो एक्चुअली सुन्नी होते हैं, ताकि जो शिया मुसलमान है वो जुलूस के अंदर होंगे, तो उस वक्त जो ताजिया इटसेल्फ जो उठाएंगे वो सुन्नी मुसलमान होंगे। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आए, लेट्स सी व्हाट वी हैव, लेट्स गो। तो आपने जैसे अभी हम इमाम बारगाह की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपने कल रात को आपको दिखाया था कि यहाँ 3 इमाम बारगाह हैं। एक्चुअली 2 इमाम बारगाह और एक दरबार। एक मरकजी इमाम बारगाह है, एक ये वाला इमाम बारगाह है और एक दरबार है, जहाँ 3 ताजिए निकलते हैं। ताजिया बेसिकली सिंबलाइज करता है द फ्यूनरल ऑफ इमाम हुसैन एंड हिज फैमिली। तो one ताजिया comes from here, one ताजिया comes from the darbar, and the one ताजिया comes from मरकजी इमाम बारगाह। You need to realize these ताजियाज are 40 feet long. ये कल रात हमारे सामने बन रहे थे। So now we're just gonna go inside and see कि अभी तक कहाँ तक progress पहुंची है। So let's do this. Firstly, Uncle, thank you for inviting us. Everyone has been very accommodating. सबसे पहले तो आपने पूछना था one of the reasons why we came, and I think Shah must have discussed this with you as well. I think this was a very interesting story to tell, क्योंकि यहाँ से कुछ kilometers दूर झंग है, which is the heart of sectarian violence. And then you have a place जहाँ everyone is coexisting और कोई मसला नहीं हो रहा, कोई security का issue नहीं, Sunni people are helping Shia people, Shia Muslims are helping Sunni Muslims. What do you think is the reason for that? Well, the genesis of that goes back about 600 years. Hazrat Pir Shah Jewna, जिनका असल नाम हज़रत महबूब आलम था, when he came to this area and लोगों को इस्लाम की उन्होंने तबलीग की,
ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि फ़िक़्ह क्या है। इस्लाम था और इस्लाम के जो फ़वाइद हैं लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में और अल्लाह की इबादत क्या है, दैट इज़ हाउ इट डेवलप्ड। तो जो हाउस होल्ड ऑफ द प्रॉफिट के लोग थे, दे माइग्रेटेड एंड मोस्ट ऑफ देम यू सी देम इन डिफरेंट पार्ट्स। सब बुखारा में आए, ताशकंद में आए, देन दे केम इनटू इंडिया। सो व्हेन इस्लाम वाज स्प्रेड हियर, वो हुब्बे अहले बैत के नाम पे स्प्रेड हुआ। इसमें सेक्टेरियन इशू था ही नहीं। दिस इज अ मोर रिसेंट थिंग। it is more correlated with the rise of Saudi Islam as such. उसके साथ ये आके तो तनाज़ा पैदा हुआ है। अब आप पीछे देख रहे हैं जो ज़री पे लोग काम कर रहे हैं, 80% सुन्नी हजरात हैं। जो ताज़िया उठाएंगे वो सुन्नी हजरात है, जो मातम करने वाले हैं वो सुन्नी हजरात हैं, जो नोहा पढ़ने वाले सुन्नी। बिकॉज ये कोई यहाँ पे हमारे यहाँ सुन्नी और शिया का कोई डिफरेंस नहीं है। हम एक दूसरे की नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं, जनाजे भी उठाते हैं, एक दूसरे की हम शबीने लगते हैं, या हमारी मिलादें होती हैं या नौखानी होती है। सो वी अटेंड दीज as a union, not as a differentiated body of people. And one more thing, यहाँ मैंने सुना है there is no madrasa. What is the reason behind it? Unfortunately जो मौलवियत है that survives on division. उनका कारोबार नहीं चलता जब तक तनाज़ा ना हो, दुश्मनी ना हो, हेट्रेड ना हो, उसके ऊपर एक्शन ना लिया जाए, बच्चों के जहन पॉइजन ना किए जाएं। मेरे पास भी कई दफ़ा ये आए कि जी आप मातमी भी हैं, आप हमें यहाँ पे मदरसा बनाने की इजाज़त दें, शिया उलमा में से भी। तो मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। मैंने कहा जी हमारी यहाँ बड़ी पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, हम नहीं यहाँ चाहते कि डिफरेंट सिटाडल्स बने और बच्चों के जहन पॉइजन किए जाएं और उनके जहनों के अंदर कशीदगी पैदा की जाए। वी डोंट वांट दैट। वी वांट coexistence between all the Islamic frames of mind. That is the reason. शाहू इस तरह भी है, एक बहुत डीपली रिलीजियस आदमी है। ये बाकी वीडियोस में एम ही आता है बहुत, एक लेकिन चला गया है। कैमरा शाय टू। अभी एक ढोल वाला आएगा जो आप देखोगे, उसको कहते हैं मारू। सही। सो इन दी ओल्ड अरब ट्रेडिशन वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ढोल बजाते थे व्हेन अ पर्सन डाइड। उनके पुराने अरब ट्रेडिशन में वो एक मारू हमेशा साथ होता था। एक कॉन्सेप्ट है ऑफ मुकान। ओके। इमाम हुसैन के जितने सैयद हैं वो इमाम हुसैन के डिसेंडेंट्स हैं, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रॉफिट, दे हैव अ डायरेक्ट डिसेंडेंसी टू द प्रॉफिट। तो होता ये है कि ऑल लोकल्स कम टू सैयद्स हाउस टू गिव अ मुकान ऑफ अफसोस कि आपका एंसेस्टर फौत हुआ था, तो हम अफसोस करने आपके पास आए हैं। आपके पास आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट को कहते हैं मुकान। तो जब तक मुकान वहां से यहाँ तक ताजिए तक नहीं आती, ताजिया उठता नहीं है। जब हम चाय पी रहे हैं, हमने थोड़ी सी ब्रेक ली है, वी सॉ के बाहर अभी उन्होंने ताजिया लेकर आए हैं, बट वैसे जब मुकान आएगी तो तब हम उठ जाएंगे यहाँ से। तो हमने थोड़ी सी ब्रेक ली है। बाय द वे वी आल्सो मेट विद सोरा इमाम, द सेनेटर हु ड्राफ्टेड द वुमेन्स प्रोटेक्शन बिल। दैट वाज आई थिंक पास्ट लास्ट ईयर। That was passed last year. That was really surprising, and that was a big coincidence. But yeah, she was the one who was behind the anti-rape bill and the anti-honor killing bill. So kudos to her. Okay, आप देख सकते हैं ये मुकान आ रहा है। We are shooting. या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या उम्मे अबीहा, या उम्मे अबीहा, आपका तमाम दल हुसैन इब्न अली के कातलों पर लाना। अब ये ताजिया उठेगा, and this is heavy. तो अभी करबला की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जंग हो रही थी इस वक्त, तो ये उसी का सिंबॉलिकली उसी टाइमिंग को फॉलो किया जा रहा है। और एक और चीज़, अगर आप पीछे ताजिया देखते हैं और जिन लोगों ने इसे उठाया हुआ है वो सारे सुन्नी हैं।
और ये कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम कि यहाँ जुलूस भी चल रहा है, सुन्नी लोग भी हैं और सारे इकट्ठे रह रहे हैं। एंड इफ़ यू नोट, अगर आप इस वक्त जो मर्जी सेक्ट के हों, अगर आप इधर हैं, देयर समथिंग इन द एयर राइट नाउ जिसमें आपका भी दिल चाहता है इसमें शिरकत करो, रिगार्डलेस आप जिस मर्जी सेक्ट के हो। सारे अच्छी आवाज भी है, सब सुन्नी है, ये सब सुन्नी है, उठाने वाले हम सब। तो वजह कि यहाँ कोई मसला नहीं है, सब बड़ी खुशी यहाँ पे सब कंट्रोल में है। हाँ, नंगे पाऊँ क्यों यार? बेसिकली ये है कि इट्स सुन्नत ऑफ ऑल द लेडीज एंड जो बच्चे रखे हैं दो के करबला से शाम तक पैदल गए थे। ठीक है, नंगे पाँव वो लेके गया था। हाँ, फैमिली उनको कैद करके नंगे पाँव चलाया गया था। ठीक, 2 कंट्री थे। ठीक है, तो ये उसी की सुन्नत में लेके चलता हूँ। अब हम बेसिकली जा रहे हैं खूनी मातम के लिए। सो आई एम लिटिल क्यूरियस बिकॉज आई हैव नेवर सीन खूनी मातम। मैंने टीवी वगैरह पे थोड़ा बहुत देखा हुआ है, बट इन पर्सन सो क्लोज आई डोंट नो व्हाट वी गोना गेट। सो आई एम रियली क्यूरियस एंड लिटिल एक्साइटेड। तो आए देखते हैं, लेट्स सी। Actually sharp, guys. This is actually very sharp. Sharp. देख सकते हैं अभी सारे थके हैं एंड दे ऑल वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक। तो यहाँ इस वक्त इसके बाद जूस, बिस्किट, चाय और सिगरेट, ये देखें, ये एक्चुअली बिस्किट्स इज वन ऑफ द थिंग्स टू ईज पीपल आफ्टर द खूनी मातम। ज़ुलझुना के जुलूस की तैयारी हो रही है। मौला बेसिकली शहीद हो चुके हैं। ठीक, तो ये उसके लिए सिंबलिज्म। ओके। ऊपर ये बजे कलम लगेगा। गाइस, हमारे साथ बहुत ज्यादा मिसहैप्स हुए। एज यू कैन सी, ये आईफोन की केबल को हमने यूज किया फॉर साउंड बिकॉज लाइफ, क्या कर सकते हैं। बट रिगार्डलेस, व्हेन वी वेंट ऑन दिस ट्रिप, मैं और जैन, हमारा वी डिडंट नो व्हाट वी वर गोना गेट। वी न्यू देयर इज अ स्टोरी हियर। हम आपको हमेशा एक डिफरेंट साइड ऑफ पाकिस्तान दिखाना चाहते हैं और हम ये दिखाते रहेंगे कि यहाँ एक जगह है जहाँ सुन्नी और शिया इकट्ठे रहते हैं, और हमने वाकई वो देखा। लेकिन इससे एक बिगर मैसेज मिलता है, और वो बिगर मैसेज एक थोड़ा क्रिटिसिज्म है। वो ये है कि यहाँ एक देहात है जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ स्कूल नहीं है, 6वीं जमात के बाद आगे पढ़ाता कोई नहीं है। हमने उस स्कूल की हालत भी देखी है जो बहुत ही खराब हालत है। यहाँ गैस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इन्हें नहीं पता क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। इन लोगों में ज्यादा इंसानियत है सिटी के लोगों से, जहां हमारे लाहौर शहर वगैरह में जहां बिजली है, सब कुछ है, एक्सपोजर है। यूजली इन जगहों में आपको ज्यादा होता है यार, एक्सपोजर होता है कि नहीं यार, ये छोटी मोटी चीजें, फिक्के वारियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां यहन मचा हुआ है, वहां लोग मर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करनी, मसले हो रहे हैं, आपस में शादियां नहीं करानी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, सब खुशी खुशी इकट्ठे बैठे हुए हैं। बहुत मजा आया, एवरीवन वाज वेरी वेलकमिंग। ऑल 15,000 ऑफ दोज पीपल जिससे भी मेरी मुलाकात हुई है, वो और ज्यादा खुश हो गया। उसने देखा एक सुन्नी आदमी आया और वो कवर करने आए। दे वर सो हैप्पी। होप यू लाइक व्हाट वी हैव। इन द एंड वी नॉट लीडर्स, यू डिडंट वोट फॉर अस, बट इट्स स्टिल आवर ड्यूटी कि हम एक मैसेज आप तक पहुंचाएं कि पाकिस्तान में एक ऐसा मुल्क, ऐसा शहर, एक देहात भी है जहाँ सब इकट्ठे रहते हैं और कोई मसला नहीं है। See you guys. See you later.